अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताएंगे जब कराची के रास्ते बम्बई पहुंचने वाले जहाज पर धमाकों के नतीजों में सैकड़ों हलाकतें हुई और सोने की बारिश भी हुई। नाजरीन, आप जानते होंगे दूसरी आलमी जंग 1945 में उस वक्त खत्म हुई थी जब अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। हिरोशिमा और नागासाकी के बम धमाकों को तारीख के सबसे ताकतवर धमाकों के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अगर अमेरिका ने जापान पर ये दो बम गिराए ना होते तो उस वक्त का सबसे जोरदार धमाका कौन सा था? दूसरी जंग अजीम के दौरान बम्बई के विक्टोरिया डॉक में अप्रैल 1944 में एसएस फोर्ट स्ट्राइकन नामी बहरी जहाज में होने वाला धमाका तारीख के सबसे बड़े धमाकों में से एक जाना जाता है। बेशक वक्त गुजरने के साथ साथ इस वाक़े को अब बहुत से लोग भूल चुके हैं। 1944 को बम्बई बंदरगाह में फोर्ट स्ट्राइकन नामी जहाज में दो खौफनाक धमाके हुए थे। धमाकों के नतीजों में 700 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की रिपोर्ट्स चली, मगर इस जमन में सरकारी एदाद शुमार दस्तयाब नहीं है। इस जोरदार धमाके के झटके इंडियन शहर पुणे तक महसूस किए गए। मुंबई में कई इमारतें मुनहदम हो गईं, जबकि ट्राम और ट्रेन सर्विस 2 दिन के लिए मुअत्तल रही। यही नहीं, विक्टोरिया डॉक के धमाके से होने वाले नुकसान को ठीक करने और बंदरगाह को अच्छी हालत में बहाल करने के लिए मजदूरों को अगले 6 माह तक सख्त मेहनत भी करनी पड़ी। इस धमाके में मुंबई के 66 फायरमैन हलाक हुए थे, जिनकी याद में मुल्क भर में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक फायर फाइटर्स शोहदा का हफ्ता मनाया जाता है। नाजरीन, आइए जानते हैं इस फोर्ट स्ट्राइकन जहाज की मुकम्मल कहानी। बरतानवी कार्गो जहाज एसएस फोर्ट स्ट्राइकन, ये दूसरी जंग अजीम का जमाना था। फरवरी 1944 में फोर्ट स्ट्राइकन नामी जहाज इंग्लिस्तान के शहर लिवरपूल के बर्कन हेड बंदरगाह से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। बरतानवी हुकूमत की मलकियत ये जहाज दूसरी जंग अजीम के दौरान इत्तहादियों के लिए जंगी साजो सामान ले जाने के लिए तैनात किया गया था। जहाज बर्कन हेड से कराची के रास्ते मुंबई में दाखिल होना था। मुंबई की तारीख के स्कॉलर और मुहक्किक नितिन सालोंके की लिखी गई किताब नामालूम मुंबई में फोर्ट स्ट्राइकन नामी जहाज के साथ डॉक में होने वाले धमाके का तफसीली जिक्र भी है। मजीद ये कि जंग भी जारी थी, इसलिए वो पूरे सफर में यही सोचते रहे कि अगर दुश्मन ने जहाज पर हमला कर दिया तो क्या होगा। खतरे को मद्देनजर रखते हुए जहाज में हमले की किसी भी रुकन की तरफ से सिगरेट नोशी और शराब नोशी पर पाबंदी थी। कराची पोर्ट पर मजीद सामान भी लादा गया। ये जहाज 24 फरवरी 1944 को लिवरपूल से निकला और 30 मार्च को कराची पहुंचा। कराची बंदरगाह पर लड़ाका तैयारे और जहाज़ों के स्पेयर पार्ट्स और दीगर छोटी एशिया उतारी गईं। जब ये जहाज मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा तो बहुत अफरा तफरी देखने को मिली। फोर्ट स्ट्राइकन जहाज 9 अप्रैल को कराची से रवाना हुआ और 12 अप्रैल को सुबह मुंबई के बंदरगाह में दाखिल हुआ। ताहम कराची बंदरगाह की तरफ से फोर्ट स्ट्राइकन जहाज को लेकर मुंबई में भी काफी अभाम था। गोला बारूद और धमाका खेज मवाद लाने वाले जहाज़ों और कश्तियों को बंदरगाह पर पहुंचने पर सुर्ख झंडा लहराना पड़ता है। इसके बाद पहली तरजीह इस कश्ती या जहाज से सामान उतारने को दी जाती है, लेकिन फोर्ट स्ट्राइकन में सुर्ख झंडा था ही नहीं। जहाज को मुंबई बंदरगाह में रुके हुए तीसरा दिन था। तीसरा दिन रुका हुआ काम और उड़ता हुआ धुआं। 3 दिन गुजरने के बावजूद जहाज पर सामान उतारने का काम मुकम्मल नहीं हो सका। 14 अप्रैल को फोर्ट स्ट्राइकन जहाज के साथ 10 से 12 दूसरे जहाज भी खड़े थे। दोपहर में 12:30 पर खाने के वक्फे के दौरान 2 अफसरान ने स्ट्राइकन से धुआं उठते देखा, लेकिन फिर अचानक ये धुआं गायब हो गया। उसके कुछ ही देर बाद पुलिस के अफसरान ने भी धुआं उठता हुआ देखा, लेकिन उन्होंने मामूली वाकया समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर बाद ये पता चला कि जहाज के कंपार्टमेंट नंबर 2 में आग लगी हुई थी। इस जगह पर भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद, रुई की बोरियां और सोना भी रखा गया था, जिसके बायस आग बुझाने की सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी गईं। आग नहीं बुझ रही थी, कोई नहीं जानता था कि क्या करना है। जहाज को दूर ले जाने के लिए इंजन नीचे कर दिया गया। बिलाखिर हर कोई घबरा गया, क्योंकि जहाज का दहाती हिस्सा गर्मी की वजह से पिघलना शुरू हो गया था। अचानक जहाज के बाहर आग का एक बड़ा गोला नमूदार हुआ। चुनांचे कैप्टन नेस्मिथ ने सबको फौरन जहाज से निकलने का हुक्म दिया। लोग जहाज से दूर होने लगे। उसके फौरन बाद 2 धमाके हुए और अफरा तफरी हुई। 10 से 12 जहाज पानी में डूब गए। टनों वजनी जहाज टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। पहला धमाका फोर्ट स्ट्राइकन पर शाम 4:06 पर हुआ। इस धमाके में जहाज के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा समंदर में रह गया, जबकि दूसरा टुकड़ा उड़कर आधा किलोमीटर दूर एक इमारत से टकरा गया।
धमाके से इर्द गिर्द इमारतें तबाह हो गईं और पानी के पाइप फट गए, जबकि फायर वाली गाड़ियां उड़ गईं। समंदर में एक बड़ी लहर उठी और तकरीबन 10 से 12 जहाज पानी में डूब गए। करीब ही पड़ा 3 टन वजनी जहाज टुकड़े टुकड़े होकर समंदर में बिखर गया। कई लोग टुकड़ों के नीचे दबकर मर गए। दूसरा धमाका भी उसके फौरन बाद हुआ। इस धमाके की शिद्दत कई गुना ज्यादा थी। धमाके से डाक के पूरे इलाके में लकड़ी और कोयले के शेड्स में आग लग गई। रेलवे ट्रैफिक रुक गई। ट्राम की तारें टूटने से ट्राम की आमदोरफ्त भी बंद हो गई। मुंबई में पानी की सप्लाई में खलल पड़ा। धमाके के बाद ना फटने वाला बम और बंदूक की गोलियां कहीं और बिखर गई। इमारतों के मनहदम होने और बमों के फटने की भी इतलात मिली। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सोना जहाज के अंदर था, कंपार्टमेंट नंबर 2 में रखा था, उसका क्या हुआ। धमाके के बाद बंदरगाह से आधा किलोमीटर दूर एक पारसी शख्स के घर की छत पर दहात का एक बड़ा टुकड़ा गिरा। वो ये सोचकर इस टुकड़े को देख रहा था कि अगर ये इसके सर पर गिरता तो उसकी जान चली जाती। जब उसने होश संभाला तो उसके बाद इस शख्स को मालूम हुआ कि ये सोने की ईंट है जिसका वजन 28 पाउंड था। जहाज में 382 किलो सोने का जखीरा था। पारसी शख्स के घर की छत को तोड़ने वाली सोने की ईंट मिलने के बाद बहुत से लोगों ने मुबालका आराई से उसे सोने की बारिश करार दिया। लेकिन पारसी शख्स के मामले को छोड़कर ऐसी खबर कहीं और नहीं मिली। फोर्ट स्टाइकन नामी जहाज पर सोने को नीचे वाले कंपार्टमेंट नंबर 2 में रखा गया था। हो सकता है कि कुछ सोना वाल्ट के खुलने से बच गया हो, लेकिन इस बात का ज्यादा इम्कान है कि धमाका खेज मवाद की वजह से ये समंदर की तह में गहराई में धंस गया हो। आज भी विक्टोरिया डॉक्स में कई किलो सोना पड़ा हो सकता है कि कई लोगों को ये मिला भी हो, लेकिन इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि फोर्ट स्टाइकन के गोला बारूद के टिप्पू से न फटने वाला बम भी सोने के इस जखीरे को तलाश करने वालों को मिल सकता है। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।